आप देख रहे हैं न्यूज निवारण टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोवर चौहान। हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर और हमारी खास कार्यक्रम संग्राम सत्ता का शुरू हो चुका है। हमने हापुड़ की जनता से सीधे सीधे बातचीत की कि आखिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या चाहती है, कैसे कैंडिडेट आने चाहिए, सरकार कौन सी आनी चाहिए, कौन से काम रह गए हैं जो होने चाहिए। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं इसको असौड़ा कॉलोनी भी कहते हैं और एक कॉलोनी का नाम और यहाँ बता रहे थे लोग वैशाली कॉलोनी। तो यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं सड़कें वड़कें तो काफी बेहतर बनी है। इधर भी दिखा देते हैं, सड़कें तो काफी बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर के, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। सर, चुनाव सर पर है 2024। यहाँ आपका पहले तो नाम बताइए। योगेंद्र पाल सोमानी। योगेंद्र जी, ये बताइए मुद्दे क्या है इस इलाके के? मुद्दे कोई खास नहीं है, सड़क वगैरह सब कुछ ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, पानी खूब आता है, सुबह आया था फिर शाम को आता है, ये कोई समस्या नहीं है। सड़कें वड़कें तो बनी है, कितने बनाई है? ये माननीय विजयपाल आरती विधायक जो हैं उन्होंने बनवाई अपनी कोटे से। अच्छा, तो मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र के? मुद्दा कुछ लोग बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, ऐसे ही घूम रहे हैं। मेरा लड़का खुद जो है, मैं आपको बतलाऊं, मेरी वाइफ टीचर थी कुटेसर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। 2000 में एक्सपायर हो गई थी वो। उनकी मैंने एप्लीकेशन लगाई थी बीएसए बुलंदशहर के यहाँ। उस समय उन्होंने बीएसए साहब ने कहा था कि आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, बेटी को मिल जाएगी, आप मृत काशित में। हाँ, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने एप्लीकेशन, मेरे पास आज भी रिसीव है वो वहाँ की। जब मेरा बच्चा हुआ इस लायक तो मैंने वो अप्लाई किया, फिर तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आप रेलवे में सर्विस करते हैं, इस वजह से जो है आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कहाँ है जी कि जो बेटे को नौकरी, मतलब आपकी नजरों में बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। और भी कुछ है ऐसा है? और कुछ ऐसा मुद्दा है? बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही जिनको नौकरी नहीं। आप शिकायत लेकर कहाँ गए किसी के पास? मैं तो बीएसए के यहाँ गया, एक दफा नहीं गया। माननीय के पास गए? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने यहाँ से ऑनलाइन किया, लेकिन जवाब कुछ नहीं आया आज तक। कम से कम 20 एप्लीकेशन दी होंगी, लेकिन जवाब आज तक किसी का नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये बताइए, अब करें, अब सुविधा तो है, साफ सफाई है, आपके सांसद का नाम क्या है? माननीय राजेंद्र अग्रवाल। कब मुलाकात हुई थी? उनसे मुलाकात नहीं हुई जी, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी नहीं हुई? 15 सालों से वही सांसद इधर कभी आए नहीं। माननीय विजयपाल आरती जी तो आए इधर, बालकराम बाबानाथ मंदिर पर जो है फंक्शन होता है हर साल, उसमें आए थे। लेकिन राजेंद्र, ये तो पहले पेपर में निकालना चाहिए ना कि मैं वहाँ बैठूंगा, आप आइए। लेकिन जब हो जाता है, मैं पेपर में पढ़ता हूँ, तब पता लगती है कि वहाँ पर आए। तो आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो सरकार चल रही डबल इंजन की आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार? प्रत्याशी की आप बुराई कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रत्याशी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो आए नहीं, मिले नहीं, तो वो बुराई है एक तरीके की। लेकिन गवर्नमेंट जो आनी चाहिए वो बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट आए और प्रत्याशी भले ही ना बीजेपी जीते यहाँ से? नहीं, बीजेपी कब जीते। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी होना चाहिए यहाँ, क्योंकि होर्डिंग तो बहुत लगे हैं? अब तो कोई और ही बदल जाए, आपका परिवर्तन चाहते हैं? अच्छा, होर्डिंग में देख रहा था, बाहर में बात करके आया उन लोगों से, सिटी में था मैं रोड पर, बहुत सारे होर्डिंग लगे हैं। मेरठ के हैं 2-3 लोग, सिक्का जी का भी लगा, एक सिक्का जी का है, पंडित सुनील भराला है, संगीत सिंह सोम है जो सरदना से विधायक थे। ऐसे कई सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, और होर्डिंग नहीं लगे। कई लोगों ने आवेदन किया है, जैसे मान लो डॉक्टर तनराज सिरोही हैं, कई लोगों ने आवेदन, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी। तो आपको क्या लगता है किस तरह का कैंडिडेट यहाँ होना चाहिए? मैं पेपर में जो पढ़ता हूँ, संगीत सोम जी का पढ़ता रहता हूँ। यार, ये बड़ा संगीत सोम का बड़ा चर्चा है इधर, क्या चक्कर है? मैं संगीत सोम जी का पेपर में पढ़ता रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। संगीत सोम जी अगर एमपी के लिए खड़े हो जाए तो बहुत अच्छा हुआ होगा। अच्छा, क्या बदलाव हो जाएगा उनके आने से? हम भी अपनी समस्या लेके जाएंगे, हो सकता है कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के पास क्यों नहीं गए थे? सांसद राजेंद्र अग्रवाल के पास क्यों नहीं गए थे? राजेंद्र अग्रवाल जी जब आते ही नहीं, दिखाई नहीं देते, मतलब आपको मिलते नहीं। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मिल जाते हैं आसानी से। नहीं आएंगे तो मिलेंगे, फिर जब यहाँ हो जाएंगे तो आप मिलेंगे। वैसे जनता दरबार लगाते हैं वो? जनता दरबार तो बहुत सब कुछ लगाते हैं, लेकिन विजयपाल आरती जी भी लगाते हैं जनता दरबार। तो संगीत सोम से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से इतना प्यार क्यों है उनके लिए? मतलब मैं वैसे समाज के लोग भी हैं, पंडित भी हैं, जो कि पंडित सुनील भराला खुद टिकट मांग रहे हैं, उनको भी वो निगलेक्ट कर रहे हैं। संगीत सोम की जो है सबसे पहले बात कर रहे हैं, हालांकि वो मांग रहे हैं टिकट, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन इतनी चाह हो जाना चाहिए, हफ्ते कहते हैं, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो तैयारी में जुट जाना चाहिए, तैयारी में जुट जाना चाहिए। देखिए, ये जनता जनार्दन है, हमारा टॉपिक यही था कि जनता की क्या राय है, जनता समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या बात करेगी, और खासतौर से प्रत्याशी पर भी घमासान है। जो होर्डिंगों की हमने बात की, होर्डिंगों को देख करके जनता का पहले ही मूड बना हुआ है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो काम करा ले। ये कुछ लोगों का कहना है कि दबंग भी हो प्रत्याशी, काम भी करा सके, अपनी बात मुस्तैदी के साथ सदन में उठा सके और मुस्तैदी के साथ बात मनवा सके।
तो इधर हम चलते हैं, हालांकि देखेंगे आप बहुत शांत कॉलोनी है, रोड भी अच्छी है, नालियां बनी हुई हैं, लोगों को शिकायत विधायक से तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी शिकायत विधायक से नहीं है, लेकिन सांसद राजेंद्र अग्रवाल से जरूर शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल हो गए हैं उन्हें और ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उनको देखा ही नहीं है। तो ये देखिए, ये गलियां आप देख रहे हैं साफ सुथरी पड़ी हैं। काम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोगों से हम जान लेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। यहाँ कुछ नारी शक्ति मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं, तो महिलाओं से सीधे अब बात कर लेते हैं। बहुत देर से ढूंढ रहा था, महिलाएं नहीं मिल रही थी कहीं। तो अच्छा, ये बताइए इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि कैसे मुद्दे हैं आपके हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से? क्षेत्र में नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं, ऐसे क्या लगता है जो होना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? हाँ, यही होना चाहिए जो है कि महिलाओं के लिए अच्छी वो हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, महंगाई कम हो, जैसे गैस सिलेंडर है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है। सिलेंडर है, सारा बजट बिगड़ा हुआ है महिलाओं का। हाँ। आप ये बताइए, रुचि है थोड़ी बहुत राजनीति में? यहाँ के सांसद को जानते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है सांसद का? वो है पंकज है। राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं। अच्छा जी। आप कभी मिले उनसे? नहीं, मैंने मिली। कभी आए इधर को घूमते हुए वोट मांगते हैं? हाँ जी, आए थे। अच्छा, ये बताइए कई सारे होर्डिंग बाहर लगे हुए हैं, सांसद का बड़ा विरोध हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आते नहीं है, मिलते नहीं, बाहर कभी मिल गए थे अंकल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए प्रत्याशी में? हाँ जी, होना चाहिए परिवर्तन तो। हाँ जी। अच्छा, 4 नाम है ऐसे भाजपा के प्रत्याशियों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित सुनील भाला है, संगीत सिंह सोम है, सिक्का है, डॉक्टर तनराज सिरोही हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, सचिन सिरोही हैं, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। तो क्या लगता है इनमें सबसे बेस्ट कौन रहेगा? वैसे तो राजेंद्र जी भी सही है, वैसे संगीत सोम जी होने चाहिए। अच्छा, राजेंद्र भी सही है, तो संगीत सोम होने चाहिए। हाँ, संगीत सोम होने चाहिए। महिलाएं भी संगीत सोम को बोल रही है। राजेंद्र जी ने काम ऐसा कराया नहीं क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया, इसलिए विरोध है। देखिए, विरोध तो पहले भी था, हमने पहले बताया कि विरोध तो पहले भी था, और ये विरोध इस बार भी है, और ये विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। ये कॉलोनी नई बनी है, नई कॉलोनी है, नई है। हाँ, नई सी है। हाँ, कब बनी थी ये तो कब ऐसे हो गई, 8-9 साल हो गए। तो कुछ राजनीति में जानकारी है? राजनीति में कोई काम ही ना करवाते हैं ढंग का। अच्छा, क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? ना नाली ढंग से होती, ना कुछ होता। अच्छा, और क्या चाहिए? यही चाहिए जो सड़क वड़क करवा, और क्या चाहिए? अच्छा, तो आपके जो महिलाएं हैं उनके हिसाब से क्या, मतलब क्या काम है ऐसे जो होने चाहिए? घर में काम होना चाहिए, सबके घर में भी रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार भी हो, महंगाई भी हो। महंगाई इतनी हो रही है, रोजगार इतना नहीं है। आपके सांसद का नाम आपको जानकारी कौन है यहाँ पर, जो भाजपा के सांसद है कौन है? नहीं पता? मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। कभी देखा सांसद कैसे हैं? ना, इसने कभी नहीं देखा। कभी इधर आए नहीं? ना, आए ना दिखा इधर। कब तुम रैली में जाती हो? नहीं जाती? ना, हम जाते ही ना, ऐसे कह दी। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, अब चुनाव तो सर पर आ ही गया है, क्या चाहते हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमें ये चाहिए, सड़क भी साफ चाहिए, नाली भी साफ चाहिए, मतलब घर में रोजगार भी चाहिए सबके, जो लेडीज भी कर सकें, सब कर सकें। मतलब सुरक्षा व्यवस्था भी है, सिलेंडर भी सस्ता हो। हाँ, काम महंगाई इतनी कर दे, काम इतने है नहीं। क्या नाम है आपका? मालती शर्मा। ये मालती शर्मा है। देखिए, इनके सीधे सीधे मुद्दे हैं कि भाई महंगाई कम हो, साफ सफाई, जो जन समस्या खासतौर से उनका निवारण हो जाए, और महंगाई जैसे गैस सिलेंडर है और जो रोजगार है उनको लेकर ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर लोग क्या चाहते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, क्या मैं कहेंगे आगे चलेंगे तो दिखा देते हैं इधर को। हापुड़ के असोड़ा में हमारी टीम मुस्तैद है, मौजूद है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, हालांकि कहते चाय पर चर्चा, लेकिन यहाँ खाने पर चर्चा, और ये लोग खाना खा रहे थे। सीधे सीधे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनके हिसाब से क्या माहौल और मुद्दे हैं। शर्मा जी, चुनाव सर पर है, सभी को मालूम है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दा विकास का, जो चौतरफा सबको विकास दिख रहा है, उसी आधार पर वोटर वोट देगा। तो विकास में क्या रह गया जो होना चाहिए था? हमारी नजर से तो विकास में कुछ नहीं रहा। महंगाई जैसे, ये भी तो मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा हो सकती है, बाकी महंगाई मुद्दा हावी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे लोग तो सांसद को नहीं जानते हैं, इनके सांसद कौन है? राजेंद्र अग्रवाल को सब जानते हैं। कब मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम? मेरे पिछले महीने हुई है। तो अब यहाँ कई सारे प्रत्याशियों के होर्डिंग लगे देख रहे हैं हम, सिक्का है, संगीत सोम है, पंडित सुनील भाला है। अगर सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भाजपा इस बार नहीं करती है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी होना चाहिए? संगीत सोम का नाम भी है सरदने वालों का, और एक अनिल जैन है मेरठ से, उनका भी नाम है। और राजेंद्र जी का अगर टिकट अब की बार कटता है तो जो अन्य प्रत्याशी आएगा उसकी संभावना ज्यादा अच्छी रहेगी।
कि राजेंद्र सिंह से अंदरूनी थोड़ा लोग काम न करने के उससे नाराज है, अच्छा। जो पब्लिकली कम मिलते हैं हाँ, वो मैं लोगों से यही जान रहा था कि भाई क्या काम हुए क्या नहीं हुए, तो लोग कह रहे मिले ही नहीं तो काम कहाँ से हुआ। और संगठन से उनका टच रहता है, पब्लिक से हमसे टच कम है। अच्छा। तो इसलिए जो पब्लिक अपेक्षा करती है अपने सांसद से, वो अपेक्षा पब्लिक की पूरी नहीं हो पा रही, ये है फर्क। ये असोड़ा गांव है हापुड़ का? हाँ, असोड़ा ही है। असोड़ा में विकास हुआ है? तो मुझे असोड़ा का ये बताएंगे भैया। क्योंकि ऐसा है ना, सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अगर बात कर ले तो उन्होंने मेरठ का एक भगवानपुर चट्टान गांव भी गोद लिया था, लेकिन उसका विकास की अगर बात कर ली जाए तो लोगों ने ये कहा कि साहब विकास तो हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पर हमें उनकी शिकल देखे भी काफी टाइम हो गया, असोड़े में तो आने का उनका कोई औचित्य नहीं है। आप अपने असोड़े की मेन रोड ही देख लीजिए, टूटी पड़ी है, खड्डे में रोज एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों के चोट लगती है, स्कूल बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पर कभी पंचर हो जाता है साइकिल बच्चों कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, उसको तो आगे देखते नहीं। यहाँ पर आपके हिसाब से कितने मुद्दे हैं जो होने चाहिए नहीं हो पाए? मुद्दे तो आप गांव में जाके देखिए, नाली भरी पड़ी है, सारी अटी पड़ी है भाई साहब। इस गांव इस कॉलोनी से आए तो बेस्ट है। सबसे बड़े है पानी की निकासी, आपकी चाहे आवासीय खास हो, चाहे आपका असोड़ा हो, चाहे आसपास का क्षेत्र हो, सबसे बड़े जो मुद्दा है यहाँ पर पानी की निकासी बढ़िया नहीं है यहाँ पर। और हमारे हापुड़ की भी अच्छी नहीं है निकासी, जो मेन मुद्दा है हमारे हापुड़ का। आप 4 बूंद पड़ते ही सारे रोडों पे पानी नजर आता है आपको, तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी नजर में। अच्छा, ये बताइए, सांसद जी का विरोध इतना है तो उनका सब्स्टिट्यूट कौन होगा, उनकी जगह कौन होना चाहिए? क्योंकि लाइन तो बहुत लोगों की लगी है। कोई भी हो XYZ जो काम करे क्षेत्र में, सबसे बड़ी डिमांड हमारी उसकी है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ होर्डिंग तो कई लोगों के लगे हैं, उनके अंदर की बात। अपना अपना प्रयास सभी लोग करते हैं, अपने अपने स्तर से सभी करते हैं। तो चाहे सोम का लगा हो, चाहे अनिल जैन का लगा हो, चाहे कोई XYZ कोई सिक्का जी का लगा हो, लेकिन मेन मुद्दा तो यह है कि जो भी काम करे, जो भी कैंडिडेट काम करे क्षेत्र में, पब्लिक से मिले। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पब्लिक से कोई मिलता नहीं जीतने के बाद। 5 साल बाद ही जब इलेक्शन आता है तभी मुलाकात होती है लोगों से। क्योंकि 5 साल बाद मुलाकात का मतलब आपकी 3 मुलाकात तो हो गई होंगी सांसद जी से? नहीं 3 बार हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे 5 साल में बार मुलाकात हो जाती है, 3 बार रह गए ना? हाँ 3 बार है वैसे, आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 3 बार हो गई नहीं? हाँ 3 बार हो गई जी। वो जीतने के बाद फिर कोई नजर नहीं आता है भाई साहब, फिर तो हम कौन, हम तो कीड़े मकोड़े। जीतने के बाद नजर नहीं आता, फिर आप जनता जनार्दन है, फिर जब आप खुशी नहीं तो जीत कैसे जाते हैं? भाई साहब मोदी जी की वजह से जीत जाते हैं। मतलब ये वोट मोदी जी को देते हैं आप? मोदी जी को देते पब्लिक, उन्हें कौन वोट दे रहा है? इंद्र अग्रवाल जी को, उनका अपना व्यक्तिगत क्या वो है, वजूद है। अच्छा, तो उन्होंने आप पूरे देश में देख लीजिए, आप हापुड़ की बात छोड़िए, आप जितनी भी वोट डल रही है मोदी जी की वजह से डल रही है। क्योंकि मोदी जी ने अपने देश का आगे तरक्की करने का आगे रास्ते खोजे हैं, विदेशों में जाकर अपनी छवि कितनी अच्छी बनाई आप देख रहे हैं। मालदीव जैसे देश में आज देखा आपने 3 वो सस्पेंड कर दिए तुरंत मंत्री, तो ये मोदी जी की तो वो है सब। अगर आम कोई नेता होता तो ये थोड़ी होता था। मुद्दा मोदी जी का चेहरा है। देखिए, मोदी मैजिक तो है ही, लेकिन प्रत्याशियों का भी जो जीत चुके हैं उनका विरोध है, और नए लोगों के अंदर चाह है ना नए लोगों की। क्या नाम है आपका? विकास त्यागी। वैसे आपका नाम नहीं पूछा मैंने, क्या नाम है? मेरा नाम संदेश त्यागी, ग्राम असोड़ा। अच्छा, अभी त्यागी, आप भी विकास त्यागी हैं? अच्छा, पंडित सुनील भराला भी टिकट मांग रहे हैं जी? पंडित सुनील भराला भी टिकट मांग रहे हैं? सुनील भराला जी मांगने तो वो तो मजदूरियां मांग रही है, उससे क्या हो रहा है? आप ही के समाज के हैं तो फिर नहीं, बड़ा चल रहा है ना। टिकट तो कोई मांगता है ना, तो अधिकार है मांगने का। तो परिवर्तन जो आप चाह रहे हैं वो किस तरह का, सब्स्टिट्यूट कौन होगा? संजीव गोयल सिक्का जी है, दिलवा दो, बढ़िया रहेगा। अच्छा, आपने से क्या देखा उनके अंदर? अच्छे व्यक्ति हैं। कहाँ पहले चुनाव लड़ा? कोई चुनाव तो लड़ा पहले उन्होंने, वो जाने चला ना, सीधे एकदम सीधे सांसद पाएंगे? तो पहले कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। भाजपा तो एक्सपेरिमेंट की कह सकते हैं ना फैक्ट्री है, पहले यहाँ करना पड़ता है ना। राजेंद्र अग्रवाल पहले चुनाव लड़ा था कभी, जब सांसद बने थे? संसद जुड़े हुए थे शायद, कुछ ना कुछ तो अनुभव। संसद वो भी जुड़ा हुआ है, संजीव गोयल सिक्का भी। तो आपका मत ये है कि उनको मिलना चाहिए? वो आपका मत जो है, ऐसा क्यों आपको फील हो रहा है, जानना चाह रहा अच्छा हूं। व्यक्ति है, अपने कार्यकर्ता की लड़ता है। विकास हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। मजबूत कौन है इनमें? संगी सोम भी मांग रहे हैं, पंडित सुनील भराला मांग रहे हैं, सिक्का मांग रहे हैं। अब जिसके हाथ में पावर होगी वो न बन जाएगा। मजबूत कौन है आपके हिसाब से? मजबूत कोई नहीं है, मतलब तीनों इक्वल है, सब लाइन में लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई और नया नाम निकल के आ जाए, उसको नहीं, वो तो लिस्टिंग चल रही है ना कि कौन जिससे होर्डिंग लगा, हो सकता है उनकी लिस्टिंग चल रही हो, वहाँ बातचीत हो रही हो, या फिर उनके लिए जो उनकी रिपोर्ट एलआईओ की जा रही हो। ये भाजपा है, समझ रहे हो, जिसका नाम चलता है ना उसको टिकट नहीं मिलता। जनता क्या चाहती है? हम भाजपा की बात नहीं, भाजपा किसी को भी दे, आप लोग क्या चाहते हैं हम तो ये जानना चाह रहे हैं। हम तो संजीव को चाह रहे हैं। देखिए, ये बेचारे मिले हैं हमें, इनका भी अपना मन से बात नहीं हो पाई, शायद आप रह गए, आपसे बात कर लें त्यागी जी, क्योंकि बात ये पहुंचनी चाहिए, निकलनी चाहिए। क्या नाम है पूरा आपका? सुधीर त्यागी। सुधीर जी, यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी धूल धप्पड़ हो रहा है, रोड टूटी हुई है, तो क्या मुद्दे आपके हिसाब से? मुद्दे तो समस्या तो काफ़ी रहती है, जो इंसान के रहन सहन के जहाँ ये रहते हैं आसपास की समस्या रखता ही है आदमी। निवारण कैसे होगा इनका? पूरी होती नहीं वे। निवारण कैसे होगा? कोई तरीका है? निवारण तरीका बस करता नहीं कोई, जो बन जाए। तुम बार तुम तीन बार एक सांसद को जिता रहे हो। बस जिता तो ये रहे हैं कि जी मोदी के उससे वोट में जाए रहे हैं फूल पे। अच्छा, हाँ, बस सब्स्टिट्यूट ही नहीं है आपके पास? फूल चमकता है बस।
बाकी कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट नहीं चमकता। अपना मत अगर तुम दिमाग हर आदमी जो है फूल के लिए ही टिकट मांगता ज्यादा है। क्या चाहते हैं, कौन होना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी हो यहाँ पर? प्रत्याशी तो मेन ये है कि भाई जो काम करावे वो है। नहीं, ऐसा है, काम कराने का पैमाना तो ये होगा किसी ने कहीं कराया हो। अब ऐसा पैमाना बिना कराए पैमाना नहीं है ना, पैमाना तो कराने का अगर कहीं पहले कराया तभी तो कराएगा। आज कराएगा जब भी। और ऐसे ही तुम्हारे ये रहे थे सतवीर जी, सतवीर त्यागी, हाँ वे भी वो किठौर से रहे। हाँ कठोर से रहे थे, लेकिन अगली बार इस बार इसलिए ही नहीं जीत पाए वे भी, क्योंकि समाज में लोगों से मिलना चिलना। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम तो फूल देखते हैं, सतवीर त्यागी कैसे हरा दिया आपने? आप भी त्यागी समाज से आते हैं, वहाँ फूल नहीं दिखाई दिया? नहीं फूल नहीं, वो समाज ही जो है फूल की वजह से तो जीत गए थे वे, फूल कैसे हार गए? और फूल की वजह से नहीं हारे वे, अपने कर्मों की वजह से हारे। तो वोटर कहाँ गए उनके? वोटर ऐसे ही अब क्या होगा। अच्छा, अब के अगर राजेंद्र जी आएंगे तब आएंगे तो अगर नहीं आएंगे तो हाँ, तो वोट जिस हिसाब से उन्हें मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि फूल पे ही जाएगी वोट, ऐसा कुछ नहीं है। हापुड़ में अभी चेयरमैन का चुनाव हुआ, फूल धरा ही रह गया। अच्छा, हाँ, ये भाजपा के लिए घंटी बजा रहे हैं आप या सांसद राजेंद्र जी के लिए? अब जो है वोटर थोड़ा सा सचेत हो गया है, अब ये देखता है कि कैंडिडेट काम कराएगा या नहीं कराएगा। ये होर्डिंग लग रहे हैं यहाँ आपके क्षेत्र में। इनमें ये जनता ये देखेगी भाई इनमें काम कराएगा कौन, जब वोट देगा उसे। ये जरूरी नहीं है कि राजेंद्र अग्रवाल जी को ही वोट देगा कि फूल से खड़े हो गए नहीं टिकट मिल गया, ये जरूरी नहीं है। अब क्या नहीं है। ठीक है, तो ये घंटी है सांसद जी के लिए, ये घंटी है सांसद जी के लिए जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए या फिर इनको नहीं मिल पाए, या फिर इनका मत यह है कि काम नहीं हो पाए। सांसद जी का बड़ा विरोध है। भैया देखो, विरोध तो होगा ही। उन्होंने अभी तक, जब जैसे भाई साहब ने अभी बताया, केवल जब इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। अब आप मेरठ की ही पोजीशन देख लो, हापुड़ की तो चलो छोड़ो बात, मेरठ के शास्त्री नगर चौराहे पर मेन वहाँ पुलिस चौकी है, उसके बराबर में 2-3 मैरिज होम बने हुए हैं। हमारा डेली आना जाना होता है वहाँ पर। आप यकीन नहीं करोगे, इतना जाम रहता है वहाँ पर, जबकि पुलिस चौकी बराबर में है उसके। पूरा मोमडनी इलाका है वो, वहाँ पर बाइक रोड बिल्कुल जाम कर देते हैं। आम आदमी कैसे निकले इसके ऊपर सोचने, जब उनसे मेरठ का ही नहीं हो रहा तो हापुड़ की सोचेंगे क्या वो? केवल शास्त्री नगर का जहाँ रह रहे हैं वहाँ 3 बार से तो सब्स्टिट्यूट लेके नहीं आए, 3 बार से आपके कहाँ से कौन सी जादू की छड़ी है कि सब्स्टिट्यूट खड़ा कर देंगे आप? नहीं, बात वो नहीं है। बात है राजेंद्र जी के नाम पे कोई वोट देना ही नहीं चाहता। ये तो वोट मोदी जी के नाम पर मिल रही है। मोदी, अभी पिछले चुनाव में भी विरोध हुआ था, एक गांव है यहाँ पर, वहां पर योगी जी खुद आए थे कि आप सांसदी के नाम पर टिकट मत दो, मोदी जी के चेहरे को देखकर टिकट वोट दो। तो वोटिंग हुई, जीते फिर राजेंद्र जी। अब मोदी जी से तो आप कह नहीं सकते कि साहब काम नहीं हो रहा, आप तो अपने प्रतिनिधि से कह सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं सांसदी भंगी हो जाए सबकी, डायरेक्ट मोदी के चुनाव हो, मोदी को ही वोट गिरे, जैसे और देशों में होता है राष्ट्रपति के डायरेक्ट वोट गिरती हैं, इस तरह से हो, सांसदी भंग हो जाए सबकी। फिर मोदी जी के पास काम लेके कौन जाएगा? अब भी तो बैठे हुए हैं सब काम करने वाले, फिर भी बैठेंगे। अब भी नहीं कर रहे, अब भी कौन काम कर रहा है ये बताओ आप? काम तो होर्डिंग लगे हैं यार, ये बताइए। सोचना तो मेरा ये है, संगीत सोम जी देखो एक दबंग नेता है, काफी मानवीय हस्ती हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से वो, और देखो काम भी करते हैं। पीछे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी दूसरे धर्म के प्रति, उसमें काफी बोले थे भाई, जेल भी गए थे वो। और एक उनकी छवि इस समय एक दबंग नेता के रूप में है। आप ये बताइए, धर्म के आधार पर, दबंग के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर वोट करेंगे या विकास के आधार पर वोट करेंगे? नहीं, वोट तो हम देखो करेंगे विकास के आधार पर, लेकिन हमारा धर्म हमारे लिए प्रिय है भाई। हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, श्री राम के वंशज हैं हम, तो हमारा तो देखो धर्म हमारे लिए प्रिय है। जो हमारे धर्म को देखेगा हम उसको वोट देंगे। देखो सांसद जी मेरे हिसाब से वो नहीं देख रहे राजेंद्र जी। राजेंद्र जी तो वो हापुड़ आते ही कहाँ हैं, आते हैं अपने मिलने जुलने वाले 1-2 जने उनके पास आके चले गए। आज तक हमने तो यहाँ पर देखा नहीं उन्हें आते हुए। गलत आदमी को टिकट मिला, यहाँ की चेयरमैन की सीट हारे वो भाई। यहाँ पर योगी जी आए थे जब, उसके बाद भी हापुड़ की जो सीट थी चेयरमैन की हार गए गलत आदमी को टिकट की वजह से। यही तो कारण है। अब हमें तो दबंग नेता चाहिए, बढ़िया जो काम करे, सबका विकास करे और हमारे धर्म को ऊपर लेकर जाए। हमें तो ऐसा नेता चाहिए। मैं बार बार जाति धर्म की बात इसलिए बता रहा था क्योंकि भाई ने बोल दिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अब जाति धर्म के आधार पर ही वोटिंग होती है। उसी के आधार पर लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं। विकास पहली प्राथमिकता नहीं हो सकता, पहली प्राथमिकता या तो धर्म है या फिर उसका व्यक्तित्व है। ऐसे में हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग किस तरह का प्रत्याशियां चाहते हैं और कौन कौन से काम है जो हो गए हैं, कौन से काम है जो मुद्दा बने हुए हैं, जो रह गए हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे, काफिला लगातार हमारा जारी रहेगा। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, हापुड़।